सी कहानी का शीर्षक रिश्तों की छत। ये कहानी भारत के एक छोटे से शहर में एक पुराना सा मकान था। मकान पुराना था, लेकिन उसकी छत के नीचे बसे रिश्ते कभी नए हुआ करते थे। उस घर में रहते थे दादाजी हरिवंश प्रसाद, उनकी पत्नी अदादी शांति देवी, उनका बड़ा बेटा महेश, बहू सविता और उनके दो बच्चे अमन और अपायल। घर में कभी शोर था, हंसी थी और कभी कभी चुप्पी भी, पर उस चुप्पी में भी अपनापन हुआ करता था। दादाजी की छत। दादाजी हर सुबह छत पर जाते थे, वही छत जहां कभी उन्होंने अपने बच्चों को चलना सिखाया था, जहां पतंग उड़ाते समय बेटे की उंगली थामे रहते थे। आज वही बेटा बड़ा हो गया था और शायद जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा दूर भी। दादाजी अक्सर कहते, घर की नींव ईंट से नहीं, रिश्तों से बनती है। पिता का संघर्ष। महेश रोज सुबह जल्दी निकलता, शाम को थका हारा लौटता। बेटे की फीस, घर का खर्च, माता पिता की दवाइयाँ, सब उसके कंधों पर था। वह पिता था, पर अक्सर पिता होना कोई नहीं समझता। उसकी चुप्पी को लोग गुस्सा समझते थे, पर वह चुप्पी दरअसल जिम्मेदारी थी। नाम माँ की मूक भाषा सविता, घर की वह धुरी थी जो बिना आवाज किए सबको संभालती थी। सुबह की पहली चाय दादाजी के लिए, बच्चों का टिफिन, पति की थकी आंखों को पढ़ लेना। वह जानती थी रिश्तों में बोलना नहीं, समझना ज्यादा जरूरी होता है। बेटे का सपना अमन पढ़ाई में अच्छा था। वह बड़ा होकर शहर जाना चाहता था, नई दुनिया देखना चाहता था, पर उसे लगता था घर उसे रोक रहा है। उसे नहीं पता था कि घर उसे बांध नहीं रहा, बल्कि उड़ने की ताकत दे रहा है। बेटी की समझ। पायल छोटी थी, पर उसकी आंखें बहुत कुछ देख लेती थीं। वह दादी के पास बैठकर कहानियां सुनती और दादाजी की चुप्पी में छुपा दर्द भी समझती। एक दिन उसने पूछा, दादाजी आप छत पर ही क्यों बैठे रहते हो? दादाजी मुस्कुराए, क्योंकि यहाँ से पूरा घर दिखता है बेटा। हाँ, टकराव। एक शाम अमन ने कह दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। महेश चुप रहा। सविता की आंखें भर आईं। दादी ने माला पकड़ ली। दादाजी बोले, जा बेटा, लेकिन लौटने का रास्ता मत भूलना। उस दिन घर में सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा नफरत का नहीं, समझ का था। माँ समय का फेर। समय बीता। अमन शहर गया, सपने पूरे होने लगे, पर रातों में उसे छत याद आने लगी। वही छत जहाँ बिना कहे भी सब समझ लिया जाता था। उधर दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। वापसी। एक दिन अमन वापस लौटा, दौड़ता हुआ छत पर पहुंचा। दादाजी वहीं बैठे थे। अमन रो पड़ा, मुझे माफ कर दो दादाजी। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। रिश्ते माफी नहीं मांगते बेटा, रिश्ते बस निभाए जाते हैं। मेरी अंत। उस दिन अमन समझ गया, घर कोई जगह नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो तुम्हें टूटने से पहले संभाल लेते हैं। पुराना मकान अब भी खड़ा था और उसकी छत के नीचे रिश्ते फिर से जिंदा हो गए थे।